ओम शांति। आज दिनांक 26 दिसंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, आपस में रूठ कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। बाबा बोले, मीठे बच्चे, आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। अर्थात स्वयं भगवान निराकार परमात्मा इस धरा पर आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते। ब्राह्मण पुरुषार्थ कर फरिश्ता सो देवता बनते। बाबा कहते, सतयुग में तुम बच्चे एक मत होकर रहते हो। एक घाट पर गाय और शेर पानी पीते हैं, तो ऐसी जगह तुमको जाना है जहां एक दो से मतभेद होता ही नहीं। एक धर्म होता, एक राज्य होता, सदा भाई भाई की दृष्टि से रहते हैं। अर्थात देही अभिमानी होकर रहते, सब आपस में बड़े मीठे होकर रहते। तो बाबा कहते, इस संगम पर ही तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करके बनना है जिसका आधार है बाबा की पढ़ाई। तो बाबा कहते, कभी किसी बच्चे की ब्राह्मणी से नहीं बनती, कभी आपस में नहीं बनती। लून पानी होते हैं तो बच्चे रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, और पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। क्योंकि जैसे ही बच्चे पढ़ाई छोड़ते, माया उन पर वार करती है और हरा देती है। तो कभी भी बाबा को छोड़ने की सोचना भी नहीं है। बाबा की याद में रहना है। बाबा जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को पढ़ते रहना है। इसीलिए बाबा कहते, जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है। इसीलिए बाबा समझाते हैं, कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, अर्थात रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। बाबा कहते, सावधान रहना। बच्चे, तुमको कोई से भी झरमुई झगमुई बातें नहीं सुननी है, एक बाप की ही सुननी है। बाबा कहते, ज्ञान मार्ग में बहुत समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। सर्विस नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो बने नहीं हैं, कोई कच्चे भी हैं, भूले भी करते हैं। सेंसुबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध का भूत है, तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। बाबा कहते, कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम सेंटर पर मत आओ, पर बच्चों को कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। एक बाबा की मत पर चलना है, एक बाबा की ही सुनना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ाई जरूर पढ़नी है। प्रश्न किया बाबा ने, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर में बाबा कहते, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती है। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं,
बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ, कभी झरमुई झगमुई बातें नहीं सुनो, एक बाप की सुनो, बाप को समाचार दो, तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। अर्थात एक बाबा की याद में रहना, एक बाबा की मत पर चलना, एक बाबा को सच्चा सच्चा पोता मेल देना, कोई भी झरमुई झगमुई बातों में नहीं पड़ना। बाबा कहते जो बच्चे एक बाप की मत पर चलते हैं वे कभी भी आपस में मतभेद नहीं रखते, कभी भी एक दो से लून पानी नहीं होते, कभी भी झरमुई झगमुई बातों में नहीं पड़ते। ऐसे बच्चे बाबा कहते संपूर्ण संपन्न बनते हैं। पर जो बच्चे फरमान बरदार नहीं होते, अर्थात ना फरमान बरदार होते हैं, वैसे बच्चे झरमुई झगमुई की बातें सुनते हैं, देहभान में आते हैं, आपस में लून पानी होते हैं, मतभेद के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो सर्विस नहीं कर पाते, बुद्धि का ताला नहीं खुलता और सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। तो एक बाप की सुनना है, एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप जो पढ़ाते हैं उसे अंतिम समय तक पढ़ते रहना है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? उत्तर में बाबा कहते नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती, माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है। अर्थात 63 जन्मों से हम स्वयं को देह समझते आए, देहधारियों के नाम रूप में फंसते आए, देहधारियों की मत पर चलते आए तो और ही नीचे गिरते गए। माया ने हमको हरा दिया। अब बाबा आते हैं हम बच्चों को मायाजीत बनाने। तो बाबा कहते देही अभिमानी होकर रहो, एक दो के नाम रूप में नहीं फंसो, किसी की विशेषताओं के वशीभूत ना हो जाओ, एक बाबा की सुनो, एक बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई पर मन बुद्धि को एकाग्र करो। नहीं तो माया देखती है कि ये बच्चे नाम रूप में फंसते हैं और उन पर माया वार करती है, माया उन बच्चों को हरा देती है। यही बाबा कहते बहुत बड़ा विघ्न है। इसीलिए बाबा कहते बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो पड़ते हैं। बच्चों को फरमान है हमेशा बाप को याद करते, उनकी महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया कहाँ बच्चों को मार न डाले, वह बीमार न कर दे। बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझ जाता हूँ कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है। इसलिए मुरली में समझाया जाता है तकदीर में नहीं तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं, जैसे आशिक माशूक बने, फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। यह सब विघ्न बाबा कहते माया डालती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए, वाहियात बातें ना करो फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं। हमको थोड़े ही जीवन कहानी बनानी है, हमको तो सिवाय एक बाप के किसी को याद नहीं करना है, एक बाप की ही मत पर चलना है, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है। बाबा कहते तुम बच्चों को पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। आगे बाबा समझाते बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए बाबा कहते ट्रिब्यूनल बैठेगी,
बताएंगे कि तुमने यह पाप किया, इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूं कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। बाबा कहते, मेरे बनकर यदि विकार में गिरे, बाप की अवज्ञा की, तो तुम्हारे पर बहुत सजाएं आएंगी। वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती हैं। बाप कहते हैं, मैं परम धाम का रहने वाला हूं, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूं, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है, सतगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठोर न पाए। गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से भी लिखते हैं, परम पिता परमात्मा से प्रतिज्ञा करते हैं कि बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूंगा, परंतु माया ऐसी है, वह आज है नहीं। बाबा कहते, परंतु माया ऐसी है, वह आज है नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा। ईश्वर की अवज्ञा की, बाबा कहते, ईश्वर की अवज्ञा हुई ना। बाबा इशारे से सब समझाते रहते हैं। माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध काहे की। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? गफलत नहीं करना है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा होगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के समय पर मेहनत करते हैं। बाबा कहते, तुम भी आगे चल, जब समय नज़दीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्द आने वाला है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते, समय पर योग की शक्ति का प्रयोग करने वाले, स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भाव। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भाव। बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते, स्व परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। जब तक स्वयं को चेक कर स्वयं की कमी कमजोरियां ना निकाल दें, स्वयं के संस्कारों को परिवर्तित न कर लें, तब तक विश्व का परिवर्तन कर नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते, पहले स्व का कल्याण करो, फिर विश्व कल्याण के निमित्त बनो। तो बाबा कहते, ऐसा योग का प्रयोग हो, अर्थात एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर जो बच्चे अपनी कमी कमजोरियों को निकालते हैं, अपने संस्कारों का परिवर्तन करते हैं, वे ही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। अर्थात स्व संस्कार सो संसार परिवर्तक बनते हैं। इसके लिए बाबा कहते, जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति व वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दें। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते, नंबर आगे लेना है
तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। अर्थात जो बच्चे नरम दिल होकर, निर्मांचित होकर रहते हैं, नरम स्वभाव वाले होकर रहते हैं, वे बच्चे बाबा कहते नंबर आगे लेते हैं। वे बच्चे सदा अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन रखते हैं। तो ऐसे बच्चे ही बाबा कहते नंबर 1 में आने के अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।